हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग BHU B.Ed के 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 60 प्रॉब्लम तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बचे हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं उस लेक्चर को चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। जहाँ पर आज कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ गामा 1/6। गामा 1/6 की वैल्यू ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू देखिए होती है 2 की पावर -1/3 एंड 3 की पावर 1/2 एंड पाई की पावर -1/2 गामा 1/3 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इसे 3 से 4 मिनट लग जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिस फॉर्म ए ग्रुप। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आप प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें बताना है कि आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो आर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट की पावर n कर दें, इफ दिस गिव्स टू द आइडेंटिटी एलिमेंट देन द आर्डर ऑफ दिस एलिमेंट दिस इज इक्वल टू n। तो हमें 1 का ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आर्डर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 की पावर 1 तो 1 हो जाएगा, तो आर्डर ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 1 हमें पता है। तो यहाँ था आर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू होगा 3 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर हम 3 कर दें तो दिस इज ओमेगा की पावर 6 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर दिस इज आल्सो इक्वल टू 3। तो हमें मिल गया 1 3 3। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आर इज ए रिलेशन सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। दिस इज A to A 1 2 3 4 5। दिस इज 1 2 3 4 5। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, x y से रिलेट तब होगा जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो। तो 2 से ग्रेटर देन तो मतलब क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। और y की ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी 3। तो इसका मतलब 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज आल्सो रिलेटेड टू 3 एंड 5 इज रिलेटेड टू 3। इसका मतलब जो r हमें बन जाएगा, द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 3 4 5 एंड रेंज इज 3। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आप इसका डायग्राम बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेट थियरी से बेस्ड प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है a इज गिवन दैट x इज लेस आर इक्वल टू 5 दिस इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब a की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगा। b देखिए क्या होगा, दिस इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल टू 10। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए c, यहाँ पे x नहीं कहा जा रहा है कि ये क्या है। इसका मतलब हियर c इज द क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2,6। ये हमें मिल गया। अब आपको देखिए सेट थियरी के लेक्चर में बताया गया है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c का मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ b एंड c। तो कॉमन एलिमेंट ऑफ b एंड c देखिए, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है और 6 से छोटी। तो 2 से बड़ी वैल्यू देखिए 3 है, 4 है, 5 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 4 5, यही वैल्यू इसमें कॉमन होगी। जब a से माइनस करेंगे a माइनस बी इंटरसेक्शन c, देखिए a से माइनस होगा तो ये हट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा दिस इज द सेट 1,2। तो हमें यहाँ पर मिल जा रहा है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। अब आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लाइव क्लास के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में भी बताया गया था और इस लेक्चर में भी हम आप बता रहे हैं। तो लाइव क्लास आपकी चलेगी मैथमेटिक्स की, जो इम्पोर्टेंट होगी BHU B.Ed, BHU BSc, जियो फिजिक्स एंड MSc मैथमेटिक्स के लिए। तो जो स्टार्ट होगी 22 अगस्त
2020 से, और सैटरडे को रात को 9 बजे। तो जिसमें सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसमें एल्जेब्रा से रिलेटेड उसमें कौन कौन सी टॉपिक होगी, उसमें जो टॉपिक होगी सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जब भी आप लाइव क्लास से जुड़िए तो एक कॉपी और पेन के साथ जुड़िए, जिससे आपको 1 मिनट दिया जाएगा कम से कम। प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस होगा लाइव क्लास में। अभी बहुत सी टॉपिक छूट गई हैं, तो वो टॉपिक हम लाइव क्लास में क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाकर कवर करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, जो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जिनको इस टाइप से एग्ज़ाम को देना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए लाइव क्लास के रिगार्डिंग। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। इस प्रॉब्लम को कम्बिनेशन के लेक्चर में सॉल्व कराया गया। तो जो लोग भी कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पास्कल रूल अप्लाई होगा। पास्कल रूल इसी साल पूछा गया है। देखिए फार्मूला क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, इसी का अप्लाई होगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप एक्सपेंशन कर देंगे, हो जाएगा 47C4 प्लस J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 51C, यहाँ पर देखिए है 3, अब यहाँ पर प्लस, फिर J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 50C3 प्लस, फिर हो जाएगा 49C3 प्लस हो जाएगा 48C3, फिर हो जाएगा प्लस 47C3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप पास्कल रूल अप्लाई करेंगे 47C4 47C3 में। देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में पास्कल रूल अप्लाई करके 3 बार पास्कल रूल अप्लाई करके आप रिजल्ट को बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में कम्बिनेशन का लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराए हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, द एसिम्प्टोड ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए एसिम्प्टोड के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन एक छोटा सा लेक्चर हम इस पर बनाएंगे। एसिम्प्टोड ऑफ हाइपरबोला की जो वैल्यू होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस bx/8। इसके रिजल्ट आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कुछ। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। द फिफ्थ पावर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू हो जाती दिस इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें आप फार्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x का एक्सपेंशन एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपको बताया गया। इसकी वैल्यू होती है x माइनस x³/3 प्लस x⁵ माइनस x⁵7/7 प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू होती है। अब आते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/2 1 माइनस 1/3, इसको लिखा जा सकता है 1/2 1/5 माइनस 1/7, इसको लिख सकते हैं 1/2 1/9 माइनस 1/11 प्लस एंड सो ऑन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें काम क्या करना है, 1/2 को कॉमन ले लेना है। 1/2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन मिलेगा। अब देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, दिस इज 1/2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती π/4, तो 1/2 इंटू π/4 दिस इज इक्वल टू π/8। तो ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर नहीं आपको रिजल्ट याद है तो आप इसे 1 मिनट लगेगा, आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, ये भी देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एसिम्प्टोड
इन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट टी द कर्व दिस। अब इस कर्व का देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन दैट है। आप ये वेल नोन कर्व है, तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इक्वेशन आप कर्व क्या गिवन दैट है, दिस इज द इक्वेशन आप कर्व इज इलिप्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट टी ऑन द इलिप्स। तो इलिप्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी अपान ए बी और होल टू द पावर 3/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं कुछ मैथमेटिक्स के, उसे तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। पिछले साल भी एक प्रॉब्लम पूछी गई थी 2017 के क्वेश्चन पेपर में। कहा जा रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी v की वैल्यू गिवन दैट है दिस इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर प्रोजेक्ट हो रहा है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहा जा रहा है रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो रेंज की वैल्यू देखिए r इज इक्वल टू फार्मूला होता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, v की वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज v की वैल्यू ऑफ 49 इंटू 49 इंटू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री √3 अपान 2 और g की वैल्यू होती है 9.8। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कौन सा आंसर इसमें सही हो रहा है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, टू फोर्सेस P and Q act on such an angle their resultant force R is equal to the force P. If P is double, then the angle between new resultant to force Q, this will becomes to the 90 degree. Now next problem देखिए क्या है, next problem कंपोजिशन पर बेस्ड है। तो कंपोजिशन पर बेस्ड लेक्चर भी आपको बताया गया है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, हियर ए इज गिवन दैट 1 2 3 4 एंड बी इज गिवन दैट ए बी सी डी एंड सी इज गिवन दैट एल एम एन। तो हम सबसे पहले ए बी सी तीनों को बना लेते हैं। देखिए ये ए हो गया, ये बी है, ये सी। इनकी वैल्यू देखिए है 1 2 3 4। ये है ए बी सी डी और ये है एल एम एन। देखिए यब का डिफिनीशन क्या है, 1 जा रहा है ए के पास, 2 है सी से रिलेटेड, 3 है बी से एंड 4 है सी से। अब देखिए जी की डिफिनीशन क्या है, ए है एल से, बी है एल से रिलेटेड, सी है एम से रिलेटेड एंड डी भी है एम से रिलेटेड। रिलेटेड नहीं, फंक्शन है। अब हमें बताना है दिस इज द एफ एंड दिस इज द जी। हमें बताना है एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू क्या होगी। तो एफ कंपोजिशन देखिए क्या करेगा, ए के एलिमेंट को डायरेक्ट मैप कर देगा सी पर। तो हमें एलिमेंट ढूंढना, देखिए 1 कहाँ गया ए पर और ए कहाँ गया यल पर। तो पहला हो जाएगा 1 जाएगा यल पर। तो 1 और यल देखिए कहीं है, पहला ऑप्शन में है, ना ही दूसरे में है, ना ही तीसरे में है, ना ही चौथे में है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी एलिमेंट की इमेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक सीरीज इन द रेशियो दिस। तो यहाँ पर हो जाता है यस एन डैश, ये हो जाएगा n/2, ये होगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d2। n/2 कैंसिल, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस n-1 d1
2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज D2। अब इसमें छोटी सी बात बस आपको ध्यान देनी है। देखिए हमें निकालना है कौन सा टर्म, T13। T13 होता क्या है, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 12D। तो ये वैल्यू अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ये 13 टर्म का रेशियो बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेट करना होगा n-1/2, दिस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से n इज इक्वल टू मिल जाएगा, दिस इज 25। तो n की वैल्यू हमें 25 मिल गया। अब इस रेशियो में पुट कर देंगे तो हमें T13 टर्म का रेशियो मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 25 पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 3 53। तो 53 रेशियो 155, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई इस टाइप की प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी, दिस इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी। दूसरा फार्मूला जो यहाँ पर अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन टू ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ये ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन टू ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज इक्वल टू 2/3 और ए की वैल्यू देखिए क्या है 1/4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/6। अब इस फार्मूले में हमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू देखिए क्या होगी इस फार्मूले से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी। इसकी वैल्यू देखिए अभी निकाला गया, दिस इज 1/6 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है ए कंडीशन टू बी, दिस इज 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। इसका 1/3 मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये भी फार्मूला आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए टू ए कितना होता है। तो द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक लेक्चर आपको पढ़ाया गया है चैनल के प्लेलिस्ट में। बाइनरी ऑपरेशन को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आपको बताए गए हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, अगर सेट ए में n एलिमेंट है ए टू ए, तो ये होता है n टू दी पावर n स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। तो n टू दी पावर n स्क्वायर जो फार्मूला है, इसमें n इज इक्वल टू देखिए कितने एलिमेंट है 2, पुट कर दें तो हो जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज 0, तो कहा जा रहा है देन इट्स रूट विल बी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 होती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तो रूट क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। ये तो आप क्लास 10th में पढ़े हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए वेक्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है द वेक्टर आर, ये गिवन दैट है, द डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, दिस इज इक्वल टू 3 होता है, कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी हम लोग इसको बहुत जल्दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशनल आपको पढ़ाया गया है, उसमें यही प्रॉब्लम हमने कराया और यही प्रॉब्लम देखिए आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो कैसे सॉल्व करने के लिए 2 से मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट, तो आपको मेथड बताया गया, आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वही प्रॉब्लम हूबहू रिपीट किया है। तो इसमें जो हम लोग आंसर सॉल्व किए थे, आंसर की वैल्यू आई थी 3 × √30, इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने
2016, 17, 18 एंड 19 का BHU B.Ed के मैथमेटिक्स ग्रुप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में।